नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको प्याज की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। और आज की जो खेत की लोकेशन है ये ग्राम आगरा खुर्द, तहसील उदयनगर, ज़िला देवास की लोकेशन है। और इस खेत के मालिक जो हमारे समक्ष खड़े हैं, तो इस प्याज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हमारे किसान भाई देने जा रहे हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो को हमारे तमाम किसान मित्र और किसान बंधु देख रहे हैं, तो सबसे पहले इन देखने वाले किसान भाइयों को आप अपना नाम और अपना परिचय बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम लखन पटेल, ग्राम सिमलिया राइमल, ज़िला इंदौर, तहसील इंदौर का रहने वाला हूँ। ये प्याज लगाया है मैंने आगरा खुर्द में, इसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। किसान भाइयों, हमारे ये जो किसान भाई है, इन्होंने अपना नाम लखन पटेल बताया है और ये इंदौर ज़िले के रहने वाले हैं। पटेल जी, हमारे तमाम किसान भाई जो प्याज की खेती करना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी यदि प्याज की खेती करना चाहते हैं, तो इस प्याज की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा समय कौन सा कहलाता है? नवंबर दिसंबर। अच्छा, तो जब कोई किसान भाई प्याज की खेती करने का इच्छुक है, तो उसे खेत किस प्रकार से सुधारना होता है या तैयार करना होता है? उसको अच्छे 2 बार 3 बार हलाई करो, फिर उसके रोटावेटर करो। हाँ। फिर उसके बाद में ये सरी वरी बांध बूंद के कंप्लीट करो जब तक आपका रोप तैयार हो जाता है। फिर उस रोप को वहाँ से निकाल के इसमें लगाओ। तो जब हम रोप तैयार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्याज का बीज भी खरीद कर लाना होता है। हाँ। तो मार्केट में जो आपने ये वाली जो वैरायटी अभी लगा रखी है, ये कौन सी वैरायटी है प्याज की? ये वैरायटी प्रशांत। तो ये प्रशांत का जो बीज हमें क्या किलो पड़ा है? ये अपने को इस साल 3500 रुपये किलो पड़ा है जी। और 1 बीघे में 3 किलो बीज लगता है। यानी कि 1 बीघा खेत है किसान भाइयों का, तो उनमें कम से कम 3 किलो का आपको मतलब कि मैनेज करना ही होगा, इतना बीज लग ही जाएगा। बिल्कुल 3 किलो का मैनेज करना पड़ता है उसमें। अच्छा, तो जब प्याज का रोप हम डालते हैं यानी खेत में लगाने के लिए, तो ये प्याज का रोप कितने दिनों में तैयार हो जाता है हमारा? ये 45 से 50 दिन में। 45 से 50 दिन में। 45 से 50 दिन में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप लगा दो उसको। पटेल जी, जब हमारा प्याज का रोप 45 से 50 दिन में तैयार हो जाता है और हमने खेत भी तैयार कर लिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब हम इसे खेत में लगाएंगे, रुपवाएंगे मजदूर से, जाहिर सी बात है कि मजदूर से ही लगवाएंगे। मजदूर से ही लगेगा। तो जब हम प्याज को इसके रोप को लगाते हैं खेत में, तो लगाने के दौरान कितनी कितनी दूरियाँ रखते हैं? इसमें 4 से 5 इंच। 4 से 5 इंच। अच्छा, और जब एक बार हमने प्याज को लगा दिया, तो ये लगभग कितने महीने की फसल है कि हम इसको उखाड़ कर मतलब निकाल सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं? ये 3.5 महीने के बाद में कब भी निकाल सकते हो। 3.5 महीने तक तो इसको खेत में रखना पड़ता है, इसके बाद में निकाल सकते हैं अपन। जी, यानी कि 45 से 50 दिन में इसका रोप तैयार होगा। उसके बाद जब हम प्लांट करते हैं या रोपते हैं, हाँ। तो ये 3.5 महीने के बाद यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर निकल जाएगा। 4 महीने के अंदर अंदर निकल जाएगा। अच्छा, तो हमारे जो तमाम किसान भाई अगर प्याज की खेती करने के इच्छुक है, तो जब प्याज लगा दिया, तो लगाने के बाद फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्याज की अच्छी पैदावार हो? इसमें पहले तो खाद का ध्यान जरूरी है जी। जड़ वड़ का जो सल्फर वगैरह है उसका भी। फिर इसके बाद में दवाई का भी रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें मच्छर बहुत घुसता है। मच्छर लगने से ख़राब भी हो जाता है प्याज। जी। तो वो सारी बातें ध्यान में रखना पड़ती है। जी। उसको डेली चेक करो, मच्छर तो नहीं आ रहा है, ऐसा रहता है इसका। ठीक है, आपने कहा कि इसमें जैसे मच्छर वगैरह कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमें मच्छर अगर हमारे प्याज में दिखाई दे रहा है फसल में, हाँ। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दवा स्प्रे हम करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए हम कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करते हैं, आप बताइए हमारे देखने वालों को। ठीक है, ये प्रोफेनोफास 40% में आती है जी। ये डालते हैं। जी, इसके अलावा और कौन सी दवा हम स्प्रे कर सकते हैं? दूसरी आती है फ्रेप्लोनापास 5 EC। फिप्रोनिल 5%। हाँ, 5%। अच्छा, तो क्या इससे मच्छरों का और जो मवा होता है उसका सफाया हो जाता है क्या? हो जाता है। अच्छा, पटेल जी, ठीक है, मच्छरों का हमने सफाया कर दिया। ठीक है, जब प्याज लगाते हैं उसके दौरान हमें जब सिंचाई या पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी हम कब कब और कितने समय तक दें? अपने को देखो कि अपने को पानी की ज़रूरत लग रही है, तुरंत पानी दे दो। अच्छा, कुल मिलाकर ये है कि खेत में नमी बनी हुई होनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। सूखना नहीं चाहिए। अच्छा, नमी बना के रखना चाहिए। जी। और इसके अलावा जैसे आपने ये 2 दवाई बताई है, एक तो आपने फिप्रोनिल बताई है और एक मैं नाम भूल गया जो भी आपने बताई है, तो इसके अलावा भी कोई और दवाई होती है जिनका स्प्रे हम कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार? ये सल्फर वगैरह। अच्छा। और कोई सी भी आ जाए, मतलब डालते हैं 1-2 तरह की, और उनको फाल्ट वाल्ट करके मिला के और डालते हैं।
जी। और जब प्याज हमने लगा दिया तो लगाने से लेकर कंप्लीट होने तक हमें खाद की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी खाद की ज़रूरत होती है? इसमें MP है, जी। DAP है, जी। सुपर भी डाल सकते हैं, जी। यूरिया भी डालते हैं। जी। तो 1 बीघा की बात करें, क्योंकि चूँकि ये निमाड़ क्षेत्र है और हमारा मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर बीघा चलता है। हाँ, बीघा तो चलता 1 बीघा में हम कितना खाद डालें? इसमें हम 1 बोरी MP डालते हैं, जी। 1 बोरी DAP डालते हैं, जी। 1 बोरी यूरिया भी डालते हैं। जी। और सुपर डालना कोई किसान चाहे तो डाल सकता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं जी। है। बाकी इतना तो ज़रूरी डालना पड़ता है। किसान भाइयों को ये जैसे प्याज मतलब कंप्लीट हो गया, ये पता कैसे चलेगा? इसका कोई पहचान मार्क है या ऐसा देख के पहचाना जा सकता है कि हाँ हमारी फसल कंप्लीट हो गई है? ऐसा कुछ ही नहीं है, इसका समय ही तय करता है अच्छा। कि अपना प्याज 3.5 महीने का हो गया है। हाँ। उसके बाद में अपने को देख लो कि हाँ बस कंप्लीट हो गया है, फिर निकाल लो। 3.5 पौने 4 महीने के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए। जी। 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 तो आप ये प्याज की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे को करीब 10 साल हो गए। अच्छा, यानी कि 10 साल का काफ़ी लंबा अनुभव है प्याज की खेती को लेकर। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो बेचते भी होंगे। तो मंडी में इन 10 सालों के दौरान आपको हाईएस्ट प्राइस मतलब प्रति किलो में क्या मिला है? इसमें 35 से 40 रुपये किलो भी मिला है। जी। और कम से कम? कम से कम 3 रुपये 5 रुपये भी मिले हैं। अच्छा। तो किसान भाई जब इसकी खेती करते हैं तो इसका रोप तैयार करने से लेकर जब आखिरी में निकालते हैं, प्लस दवाओं का खर्चा, हाँ, टोटल मजदूर का खर्चा, ठीक है, जब यहाँ निकल गया तो निकलने के बाद उन्हें बैग में या थैले में भरने की ज़रूरत होती है, उन थैले का खर्चा, फिर भाड़ा, क्योंकि हाँ, वो किसी वाहन में मंडी तक ले मंडी जाएंगे। तक भी ले जाना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें खर्चों की, तो एक सीज़न में अगर 1 बीघा की बात करें तो मोटा मोटा कितना खर्चा बैठ जाता है प्याज की खेती में? 45 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है। 45 से 50 हज़ार रुपये? हाँ, रुपये टोटल उसमें टोटल आ जाता है। 45 से 50 हज़ार के लगभग में टोटल खर्चा आ जाता है इसका। और पटेल जी जब प्याज की खेती हो गई है तो अब अगर हम उत्पादन की बात करें तो 1 बीघा में, यानी 1 बीघा में मोटे मोटे तौर पर कितना उत्पादन प्याज का होगा या हो सकता है? इसमें 100 कुंटल भी हो सकता है। मोटे अंदाज में अगर सही हो है तो 100 भी हो सकता है। जी। तो 50 भी रह जाए। ख़राब जो हो गया है तो 50 भी हो जाए, नहीं तो अच्छा अगर है तो 100 के लगभग में। अभी जो प्याज है ये 100 कुंटल बीघे के हो जाएगा। जी। यानी कि कोई मौसम की मार ना हो, कोई बीमारी बड़ी ना आए तो 100 कुंटल के लगभग पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बीमारी अगर नहीं है और कोई मौसम की मार नहीं है तो 100 कुंटल बीघे के हो जाता है। जी। अभी मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का, यानी कि A ग्रेड का प्याज है। हाँ। तो इसमें अभी वर्तमान समय की बात करें लेटेस्ट में, तो इसमें इन प्याजों का मंडी में क्या रेट या दाम चल रहा है? ये 8 से 10 रुपये करीबन। अच्छा। अपने सबसे नज़दीक की मंडी कौन सी है जहाँ पर आप प्याज को ले जाते हैं बेचने के लिए? इंदौर मंडी। अच्छा। तो अगर हम 1 बीघा की बात करें और आपने कहा है कि लगभग 100 कुंटल का उत्पादन अभी है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है और ना मौसम की मार है। हाँ। ठीक है। तो इन 100 कुंटल प्याज की अगर हम बात करें तो आपने खर्चा तो बता ही दिया, लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये प्रति बीघा। बिल्कुल। ठीक है। तो जब 100 कुंटल प्याज हम बेचेंगे तो ये 45 से 50 हज़ार रुपये काटने के बाद में एक किसान को लगभग प्रति बीघा में कितनी बचत होती है अभी 8-10 रुपये भाव के हिसाब से? 8 या 10 रुपये है तो 30 से 40 हज़ार रुपये बीघे अच्छा की बचत हो जाती है। 50 भी हो जाए। जी। अच्छा प्याज है और भाव अगर 8-10 रुपये बिक गया तो हाँ। अभी 8 रोज़ बाद बेचेंगे, जब तक क्या हो मंडी का कोई कह नहीं सकते, बढ़ भी जाए घट भी जाए। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि ये आपका A ग्रेड का प्याज है तो 8 से कम तो मुझे नहीं लगता कि कम में जाएगा। हाँ, 8 से कम में तो 12 की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 में चला जाए। बाकी अब क्या मालूम क्या है, बाजार का है, कोई कह नहीं सकते इसमें। और पटेल जी, हमारे जो तमाम किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जो प्याज की खेती को करना चाहते हैं, दिल से इच्छा रखते हैं, तो उन्हें कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे जो उनके लिए ज़रूरी और उपयोगी हो? बिल्कुल करना चाहिए। इसमें मेहनत भी है, पानी भी लगता है जी। और अच्छा प्रॉफिट अगर 2-4 महीने अगर आप रखो तो उसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है। जी। इसका तो ऐसा ही सिस्टम है। जी। करना चाहिए खेती, तो क्या है उसमें। जी। तो इसमें जैसे ये प्याज की फसल, चूँकि इसमें खर्चा भी है और एक प्रकार की आधुनिक खेती है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होगा। तो इस रिस्क से बचा जा सके उसके लिए कौन कौन सी सावधानियों को रखना चाहिए? वो मौसम की मार में तो कोई रिस्क का कोई काम ही नहीं जी। है। बाकी आप दवाई होएगा और ध्यान रखो। जी।
अगर मौसम की मार नहीं है तो दवाई का ध्यान रखो। तो लखन जी, आपने हमारे देखने वाले तमाम किसान भाइयों को प्याज की आधुनिक खेती से लेकर A to Z जानकारी, यानी कि संपूर्ण जानकारी दी है। इसमें रोप कैसे तैयार किया जाता है, खेत कैसे तैयार किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कितना लेबर और मजदूर का खर्चा लगता है, प्लस मंडी तक ले जाते आपको एक किसान को कितना शुद्ध बचत हो सकता है। तो इन तमाम जानकारी से उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं उनके खेती किसानी के काम में उपयोगी होगी। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार तरीके से समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय राम जी की। ठीक है किसान भाइयों, इस खेत की और भी हम सुंदरता दिखाते हैं। कितने शानदार प्याज है, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही लुभावने, काफ़ी लाल पीले दिख रहा है। तो आपको और भी हम बारीकी से दिखाते हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं बहुत ही रंग बिरंगे प्याज, क्या कलरफुल प्याज है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितने देखने में सुंदर दिख रहे हैं उतने अच्छे खाने में टेस्टी भी है। और ये A ग्रेड का प्याज है। मंडी में सबसे ज़्यादा जो दाम मिलता है वो इस प्रकार के किस्म के प्याजों का ही मिलता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और ये पूरे प्याज की खेती के साथ साथ अभी उखाड़ा जा रहा है प्याज। और देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लेबर चल रहे हैं। लेबर कहाँ चल रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, ये लगातार हमारे मजदूर भाई प्याज को उखाड़ रहे हैं, ये इकट्ठा कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं उखाड़ने के बाद में इन प्याज़ों को ऐसा जमाना पड़ता है। इन्हें कम से कम 7 से 8 दिनों तक ऐसा रखा जाता है ताकि प्याज की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और इसमें कलर अच्छे से आ जाए और ये ख़राब भी ना हो। तो ये एक तरीका होता है किसान भाइयों। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर प्याज को इकट्ठा करके ना फिर ढका जा रहा है और लगभग 7 से 8 दिन एवरेज टाइम ऐसा रखा जाता है। इससे प्याज की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है और प्याजों में कलर आ जाता है और सूख भी जाते हैं, जिससे कि वो ख़राब ना हो।